ये सारे मीडिया वाले मेरी तकरीर को आप अपलोड कीजिएगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी इस तकरीर को पहुँचाओ इन राक्षसों के दिलो दिमाग में, ताकि इनके दिमाग से भूसा और निकल जाए जितने भी गलत फहमियाँ हैं अजान के ताल्लुक से। वो शान कब से वजूद में आई इन लोगों को पता होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना गए, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती थी, दुश्वारी होती थी, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया। ये तारीखी हदीस की बात सुना रहा, आप लोग भी अपने दिमाग में जो लोग नहीं जानते हैं बिठा लीजिए। अगर कोई बोलता है तो उनको कहिए कि हमारी जो अजान है इसकी शुरुआत कब से हुई। इसकी शुरुआत की तारीख ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना पहुंचे हिजरत करके, तो लोगों की तादाद जब नमाज पढ़ने की ज्यादा हो गई तो लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बुलाया कि प्यारे सहाबा आओ नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाना है। तो बाद सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी हम झंडा खड़ा कर देंगे, ऐसे लोग झंडे को देखेंगे नमाज के लिए आएंगे। किसी साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी हम भोंपू बजाएंगे, हम नरसंघा बजाएंगे, हम एक आवाज देंगे कि जिससे लोगों को खबर पहुंचेगी वो आएंगे। किसी सहाबी ने कहा कि हम आग जलाएंगे, उस आग को देखकर हम नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों की मुखालफत की। आपने कहा कि नहीं, हम भोंपू नहीं बजा सकते, हम नरसंगा नहीं बजा सकते, यहूद और नसारा ये काम करते, और हम घंटा भी नहीं बजा सकते क्योंकि क्रिश्चियनिटीज के अंदर ये चीज बैल से बजाई जाती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इन तमाम चीजों को रद्द करो क्योंकि ये अग़यार बजाते, हम भी अगर उसी तरह का काम करेंगे तो कोई डिफरेंट, कोई अलग नहीं होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को एक फिक्र में डाला, एक फिक्र दी कि भाई कुछ ऐसा समस्या समाधान निकलना चाहिए। बाद सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा कि एक नाकूस बनाओ, नाकूस से आवाज देंगे से आवाज पहुंचेगी, लोग आएंगे। एक दूसरी रिवायत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मशवरा मीटिंग खत्म होती है, सहाबी अपने अपने घर को चले जाते। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद है, ये तारीख उन लोगों को बताना जिनको मालूम नहीं है कि अजान की शुरुआत कब से हुई। कुछ लोग कहते हैं कि मौलानाओं ने अजान को स्थापित किया, कुछ लोगों को ये कहना है कि कुरान में अजान का तज़किरा नहीं, कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे इन मुफ्तियाने किराम ने अजान को कंपलसरी किया नमाज के लिए। अरे जाहिल आदमी, हमारे कुरान को तो छोड़ो, कुरान में तो अजान का तज़किरा है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति क्या है, नूदिया अजान, आवाज दी जाए नमाज के लिए, क्या तर्जमा करोगे इसका। हमारे कुरान को छोड़ो। राज ठाकरे साहब आप अपने ग्रंथ को लीजिए, आपका भविष्य पुराण कहता है साफ लफ्जों में, लिंक जिदी शिखाहिना सिमशरुधारी सदूशका ओ चलापी भविष्यति जनूमम बिना कोलम पश्वस्ते शाम भक्षया मताम। ओ चलापी का क्या तर्जमा है? ओ चलापी ऊंची लाप लगाना, ऊंचे सुर लगाकर लोगों को बुलाना, किनके लिए? परमात्मा की भक्ति करने के लिए, नमाज और प्रेरणा करने के लिए। हमारी किताब को छोड़ो, अपनी किताब को पढ़ो। अगर जर्रा बराबर भी ज्ञान है आपके अंदर, अगर जर्रा बराबर भी आप अपनी किताबों से मोहब्बत करते हो, ये सिर्फ दुश्मनी की बात कहां से सीखी आपने? नहीं होनी चाहिए ये सारी बातें। आप अपनी किताबों को पढ़ो। हमारे कुरान में तो अजान का तज़किरा है, आपके वैदात के अंदर भी, आपके पुराणों के अंदर भी हमारे अजान का तज़किरा मौजूद। ओ चलापी भविष्यति जनूम बिना कौलम च पश्वस्ते शाम भक्षया मतामम मुस्लिने व संस्कारा कोशेरी भविष्यति तस्मान मुसलमान तो ही ईमान वाले, आस्था रखने वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे। किसको? उच्चलापी को। हमारी किताब तो नहीं है, उन्हीं की किताब है। साफ लफ्जों में बयान किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को एक फिक्र दी। एक सहाबी है जाकर सोए, आंख बंद भी नहीं हुई थी कि एक आदमी आया नाकूस बेचता हुआ। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा कि सुनो सुनो, मुझे नाकूस दो। उस आदमी ने कहा कि ये नाकूस क्या करोगे? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि नाकूस बनाना, हम उससे आवाज लगाएंगे और आवाज सुनकर लोग नमाज पढ़ने
आएंगे। उस आदमी ने जो ख्वाब में सपने में बात चल रही, उन्होंने कहा कि तुमको नाक़ूस से ज्यादा बेहतर बात न बता दो कि जिसको तुम बोलोगे तो लोग नमाज के लिए आएंगे। ये अजान की हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये सारे मीडिया वाले मेरी तकरीर को आप अपलोड कीजिएगा और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी इस तकरीर को पहुँचाओ इन राक्षसों के दिलो दिमाग में, ताकि इनके दिमाग से भूसा और निकल जाए जितने भी गलत फहमियाँ हैं अजान के ताल्लुक से। उस सहाबी ने कहा कि अच्छा बताओ वो कौन से कलिमात हैं कि जिसको मैं पढ़ूंगा तो लोगों को खबर होगी, लोग नमाज पढ़ने आएंगे। तो उस आदमी ने जो सपने में, वो आदमी नहीं था बल्कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, वो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता था। उन्होंने कहा कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही उनकी आंख पूरी लगी नहीं थी, हल्की नींद में थे, फौरन उठते हैं, अल्लाह के नबी के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने ऐसा ऐसा सपना देखा। तो अल्लाह की चूंकि चर्चा चली रही थी कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाए, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने हक कहा, ये बिल्कुल सही बात है, यानी वो बात बिल्कुल परफेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से थी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद, हजरत बिलाल हबशी को बुलाया जाता। बिलाल हबशी एक इथोपियन स्लेव, एक गुलाम, एक काले कलोटे गुलाम को दुनिया वालों आज तो तुम बात करते हो लेजेंडरी का है तुम्हारे अंदर। अगर तुम सीएम बनते हो तो तुम किसी गरीब को रखते हो जॉब पे, किसी गरीब को तुम अपना पीए बनाते हो, पर्सनल असिस्टेंट, किसी गरीब को अपना सेक्रेटरी बनाते हो, नहीं बनाते। अल्लाह के नबी ने कहा बुलाओ बिलाल को। एक गुलाम थे, एक काले और बदसूरत इंसान को अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल सुनो सीखो। फाज़ना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह ने उनको सिखाया और ये कहा कि बिलाल आज से तुम काबतुल्लाह, आज से तुम मस्जिद नबी पर चढ़कर तुम ऐलान करोगे, इन कलिमात को कहोगे और इस अजान को तुम दोगे ताकि लोग अजान को सुनकर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। ये तारीख है अजान की। उत्तर प्रदेश के राजनेताओं, दुनिया को, भारत को अंगारों में फेंकने वालों और हमारे महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब, ये तारीख अजान की है। ये तारीख 1450 साल पहले से है। आज आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? अब से पहले ध्वनि प्रदूषण नहीं था। अब क्या अजान को मसाला लगाकर हम लोग देते हैं, क्या उसमें बारूद लगाकर हम लोग अजान देते? अभी कर्नाटक के अंदर पीएम मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि सीएम ने किसी आलिम दीन को बुला करके कहा कि आप लोग अजान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अजान से क्या तकलीफ? उनके सामने कहा कि सर अजान में कोई तकलीफ हो तो बताइए। अजान के अल्फाज पढ़कर सुनाया। उसी वक्त में उस सीएम के सामने कहा कि यह अजान का जी यही अजान है। अब बताइए अजान के बारे में अब यूं कहा जाता है कि इससे पोल्यूशन फैलती। 1450 साल से पहले कोई गंदगी नहीं फैल रही थी और अब अजान में पता नहीं क्या हो गया कि अजान से गंदगी फैलने लगी। पता है क्या बनाया मुद्दा ये बनाया है कि इससे तकलीफ होती है लोगों को। नॉइस पॉल्यूशन कानूनी एतबार से सिर्फ अजान से नहीं होती। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है कि शोर होता है माइक में और उस शोर की वजह से हवाओं में, समाज में एक तरह से बीमारी फैलती, पॉल्यूशन। इस वजह से इसको बैंड होना चाहिए। अब ये बताइए कि सिर्फ अजान से नहीं होती। भारत के संविधान में लिखा है साफ लफ्जों में, नॉइस पोल्यूशन का जरिया कौन? हम लोग मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, उसमें जो हॉर्न बजाते हैं राज ठाकरे साहब। आप घर से निकलते हो, मुंबई की ट्रैफिक कितनी मशहूर है। आप जो चीखते चिल्लाते हो गाड़ी में बैठकर, आपके ड्राइवर जो हॉर्न बजाते हैं, उस हॉर्न से भी नॉइस पोल्यूशन होती है। अपने हॉर्न को गाड़ी से निकाल कर फेंको। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब आप भी, इसलिए कि ध्वनि प्रदूषण की बात करते हो तो हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए गाड़ी का जो हॉर्न से आवाज निकलती है उससे भी नॉइस पोल्यूशन होती। सिर्फ मुसलमानों के अजान और यकीनन कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक फेमस होना चाहते हैं कुछ लोग और बहुत आसानी से हो जाते।
कोई मसला नहीं देखा, अजान होती, इस अजान से हमको तकलीफ। वही सोनू निगम साहब कुछ दिन अजान का विरोध कर रहे थे और आप उसी अजान का नाम ले रहे। अब ताज्जुब की बात है, अब इस भारत जैसे मुल्क में ये नारा लगा दिया जाता है कि हिंदुओं एक एक मस्जिद से लाउड स्पीकर कर उठा कर फेंक दो। किसी माए के लाल को इजाजत नहीं दी भारत के संविधान ने कि किसी भी धार्मिक स्थल से उनके लाउड स्पीकर को उठाकर फेंको। 1930 में सबसे पहले लाउड स्पीकर सिंगापुर की उस मस्जिद सुल्तान मस्जिद के ऊपर इस्तेमाल किया गया। 1930 में सिंगापुर वहां पर, तब से चला आ रहा। अब पूरे इंडोनेशिया 90% मुसलमान, 10 लाख 8 लाख मस्जिदें, सब में लाउड स्पीकर अजान दी जाती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अगर कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी साउंड को कम कर लीजिए।